निधि जी, शिल्पा जी, बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आईबीआर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाइए माता जी और स्वामी जी का, आचार्य जी का। शिल्पा जी कराएंगे। निधि जी, शिल्पा जी। शिल्पा जी बोलिए। शिल्पा जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आ गई। जी। बहुत स्वागत है आपका आईबीआर आईबीआर के ऑफिस में, आईबीआर के स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। आप इनका इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज़। हाँ, मैं बताती हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं हमारी परम पूज्य आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी एवं 105 सुस्वरमती माता जी है। जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आचार्य जी, आचार्य जी। आ रहे हैं, आचार्य श्री आ रहे हैं। बोलो। देखिए, हम लाइव जुड़े हुए हैं। आ चुके हैं। हाँ, जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य विश्व सुनील साहू जी महाराज की जय। वारी को 105 सुदृढ़मती माता जी, वारी को 105 सुदृढ़मती माता जी की जय। जी, नमस्कार। जय। आप कैसे हैं? बहुत स्वागत है आपका आईबीआर के ऑफिस में। कैसे हैं गुरुजी? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। धन्यवाद। जैसे कि निधि जी ने बताया कि आपका बहुत बड़ा इस चीज़ में रोल रहा है, इस कैलेंडर को बनाने में और इसके वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा आपका इसमें योगदान रहा है। तो हाँ, आप ज़रा हमें कुछ बताएँगे? ठीक है। आचार्य श्री सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के बारे में आचार्य श्री बताएंगे, उसके बाद हाँ बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, देखिए, हमारे देश की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि ओके, और भाषा प्राकृत है। क्योंकि अब ये आवश्यक विषय आ गया इसलिए मोबाइल पर बोल रहे हैं, जी, तो इसका उपयोग नहीं करते। अच्छा, तो हाँ, तो फिर ब्राह्मी लिपि बहुत जरूरी है, क्योंकि ओके, देश के जितने सारे प्राचीन शिलालेख हैं, हम समझते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख ही हैं। नहीं, उनके साथ सम्राट खारवेल की शिलालेख भी हैं, उनके पहले जी, के भी कुछ हैं और उनके ओके, बाद के भी कुछ हैं। ओके, और श्रवणबेलगोल में शिलालेख उपलब्ध है 500 से ओके, ज्यादा। तो जी, उनकी कुछ की ब्राह्मी है और ज्यादातर है कन्नड़। अच्छा, तो हमने सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी के ऊपर फोकस किया ओके, कि भाई इसको लाइन में आना चाहिए, इसको सबके सामने आना चाहिए। जी, हम अपने देश का नाम, भारत का नाम अगर ढूंढने जाते हैं कि किताबों में कहाँ है, तो पुराणों में मिलता है। लेकिन जब हम पत्थरों में खोजते हैं हाँ तो जी, ब्राह्मी लिपि में सम्राट खारवेल का शिलालेख जो है खंडगिरी उदयगिरी में, उसकी हाँ, 10वीं लाइन में भारतवर्ष लिखा है 2200 साल पहले। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, बहुत पुराना है और तब उसका नाम वहां उपलब्ध होता है। अहिंसा की बातें, दया की बातें, मिलजुल हाँ के जी, रहने की बातें इस लिपि में और प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं। कई सारी चीजों से प्रेरित होकर के हमने इस पर फोकस किया। फिर दोनों माता जी सुद्रमती सुस्वरमती जी ने इस पर विशेष कैलेंडर के लिए काम किया। जी, हमने ज्ञान
से भी एक दो पुस्तकें निकलवाई हाँ जी। ताकि लोग ब्राह्मणी लिपि को समझें, और फिर काफी जागृति आई। अभी गुजरात सरकार इसको इसमें लेने वाली है, पाठ्य जैसे कि सिलेबस में, हम पाठ्यक्रम में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इन्होंने अपना कैलेंडर जो बनाया है, वो भी ये शो कर रहे हैं और ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया है इसमें। और बाकी जो विशेषताएँ हैं, आप हमें बता सकते हैं? जी, ये कैलेंडर सारी विशेषता मुझे लगता है कि ब्राह्मी लिपि अपने आप में एक तंत्र भी है और यंत्र भी है। ओके। जब हम वास्तु के संबंध में इसका उपयोग करते हैं, हाँ जी। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षर का उपयोग करते हैं, तो घर के वास्तु के लिए भी इससे हेल्प मिलती है। अच्छा। और हाँ, मतलब नेगेटिव एनर्जी इससे बहुत जल्दी दूर होती है। ओके। जैसे हम ब्राह्मी नमोकार मंत्र का उपयोग करें, तो इससे पॉजिटिविटी, खुद की भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हाँ जी। एरिया की भी बढ़ती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा मुझे, और इसका ध्यान जब करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। जी। कैलेंडर जैसे है, अगर इसे घर में भी लगाया जाए हाँ तो कुछ जी। अलग सा फील होता है। उस एरिया को एक विशेष, आजकल वो डाउजिंग पद्धति होती है, अच्छा, अच्छा। डाउजिंग पद्धति एनर्जी चेक करते हैं अच्छा। कुछ वास्तुशास्त्री। तो जब ये कैलेंडर लगा दिया जाएगा और फिर उस कोने की, उस एरिया की चेक करेंगे, हाँ तो जी। एनर्जी बढ़ी हुई निकलती है। जी अच्छा, हाँ, अच्छा। तो तो एनर्जी क्या ये बढ़ता है। देखिए मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक कैलेंडर लगाने से ही घर की जो है वो एनवायरनमेंट चेंज हो कैलेंडर जाए की इस बात नहीं तरीके कर, से? कैलेंडर तो एक सिंबल हो गया। हाँ ब्राह्मी जी। की जो अक्षर है, हाँ इसकी जो जी। बनावट है, ओके। इसका असर तो पड़ता है। जैसे हम एक मोबाइल देखें, हाँ जी। तो मोबाइल की बनावट, उसके यंत्रों की रचना का बहुत फर्क पड़ता है। जी, कुछ बिल्कुल। लोगों ने चिप, बहुत छोटा चिप बना लिया है, कुछ लोगों हाँ ने जी। डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट। तो ये इसी टाइप का एक यंत्र टाइप का है। रचना, रचना बहुत पावरफुल है, ऐसा जी, हमने फील किया। पॉजिटिव वाइब्स जो हैं, वो आपको लगता है कि इस कैलेंडर के थ्रू आता है पूरे घर में? इस लिपि के थ्रू, इस इस लिपि लिपि के के थ्रू। थ्रू? अच्छा, अच्छा। ये साइंटिफिक साइंटिफिक लिपि है पूरी। इसकी जो ओके। जी, साइंटिफिक है। अच्छा, साइंटिफिक बिल्कुल है। वैज्ञानिक, जी बिल्कुल। और जी। खासकर वह इतनी प्राचीन है, मुझे लगता है कि अगर श्री राम, कृष्ण या महावीर, पारसनाथ, शायद वो अगर कुछ लिखते होंगे पत्र वगैरह, तो वो इसी लिपि का उपयोग करते होंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि अशोक, जब अशोक के काल में ये लिपि है, इसका मतलब है कि उनसे 1000-2000 साल पहले भी रही है। जब हम ये कह रहे हैं कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ की बेटी ब्राह्मी थी और उन्होंने अपनी बेटी को सिखाई थी, इसका हुँ। मतलब ये बहुत पहले तक जाती है। जी। तो इसका शायद महापुरुषों ने भी इसका यूज किया है। कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो ये चलता रहा इतना पुराने काल में। जी, गुरुजी, निधि जी और शिल्पा जी आपको स्पेशल थैंक्स देना चाह रही हैं कि ये आपकी उसमें इन्होंने आपकी गाइडेंस में ये सब कुछ क्रिएट किया और सब कुछ किया और देखिए आज ये है कि ये हमारे आईबीआर में एक उनकी अचीवमेंट है, ये चीज़ का बनाना और उसको हम तक पहुँचाना। तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी और हम लोगों के साथ जुड़े। कैलेंडर के संबंध में मेहनत तो इन लोगों की रही, दोनों माता जी और ये दोनों तीनों श्राविकाएं, शिल्पा बिल्कुल, जी और निधि। निधि जी। क्योंकि हमारे पास तो शायद तो आने का, बात करने का भी मौका नहीं मिल पाया होगा। बहुत लोग रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, फिर जी, भी माता जियों ने डायरेक्शन किया और अच्छा काम किया। जी। मैं पूछना चाहूँगी निधि जी और शिल्पा जी से कि क्या आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, निधि जी यही मैसेज देना चाहता है कि ये ब्राह्मी लिपि हमारी संसद भवन में तो चली गई है, ये ब्राह्मी जी, देश विदेश में हर जगह चले जाए। और क्योंकि ये ओरिजिन है हमारी हिंदी की, तो हम अपने ओरिजिन को नहीं भूलना चाहते। ओरिजिन को हमको याद रखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारा मिशन है हर घर ब्राह्मी, घर घर ब्राह्मी। और आचार्य श्री का आशीर्वाद है, माता जी लोगों का आशीर्वाद है, तो हम जरूर इस कार्य में सक्सेसफुल भी
होंगे। अब निधि जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। वी होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इसके साथ ही मैं कंक्लूड करती हूँ। सो नाइस टू जॉइन अस। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू। ये लीजिए, ये हमारा ब्राह्मी लिपि का एक सूत्र है जिसे हम शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो। धन्यवाद। जी। For giving us IDR Achievers Award and considering Brahmi Lipi as one of the important things to be considered in IDR. Thank you so much. थैंक यू जी। ओके।